काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदि नत चली अपराई। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 59 भाग 2 प्रियजनों की विदाई। आपके देश में आदमी दर्जी द्वारा सिए हुए फैशनेबल कपड़े पहने, फिर अंदर का कपड़ा चाहे जैसा हो तो भी जेंटलमैन कहा जाता है, जबकि हमारे देश में आदमी ने कपड़े चाहे जैसे पहने हों पर भीतर संस्कार हों तो ही वह सद्ग्रस्त जेंटलमैन कहा जाता है। जेंटलमैन की आपकी और हमारी व्याख्या में इतना फर्क है। वे पति पत्नी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़े, उनके शिष्य हो गए और विवेकानंद जी अपने घर ले गए। यह थी भारतीय संस्कार की ताकत। वैदेही को विदाई देने की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जनक जी, उनके छोटे भाई पुष्पकेतु और शतानंद जी राजभवन में प्रवेश करते हैं। आज जनक जी के कदम बहुत ही सुस्त हैं। जनक कितनी महान विभूति, अष्टावक्र के सामने बैठकर शास्त्र चर्चा कर सकें इतनी विद्वता। ऋषियों को वंदन करने न दें, पर ऋषियों को उनके चरणों में वंदन करने की इच्छा हो जाए, ऐसे वे महान। पर जब उन्होंने देखा कि पुत्रियां आज ससुराल जा रही हैं, तब एक खंभा पकड़कर बच्चे की तरह रोते हैं। पुष्पकेतु की आंख में आंसू हैं, शतानंद जी की आंख में आंसू हैं। सुनैना जी आकर जनक जी को धीरज देती हैं। महीपति जी, शांत हो जाइए, कन्या को विदाई तो देनी ही पड़ती है। सुनैना, तेरी बात सही है, पर वैदेही की विदाई मुझे इतना सताएगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। श्रुति कीर्ति, उर्मिला और मांडवी जनक जी के पैर छूती हैं। जनक जी की पुत्रियों को गले को लगाते हैं, पर जब सीता जी ने उनको वंदन किया तब तुलसी जी लिखते हैं, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की, जनक की ज्ञान मर्यादा टूट गई। विधेयराज देहभान भूल गए। आंख के आंसुओं ने पुत्री के सिर को भिगो दिया। वे जानकी को नहीं छोड़ते। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, हकीकत है। हर एक पिता का यह अनुभव है। कन्या विदाई का समय कितना कचोटने वाला होता है, यह हर पिता समझता है। इकलौता बेटा ना रहे, वंश खत्म हो जाए, फिर भी कुछ एक मर्द ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों में आंसू न आए। पर ऐसा पिता मिलना मुश्किल है कि कन्या को विदाई देने के वक्त जिसकी आंखों में आंसू न आए हों। कणव जैसे ऋषि शकुंतला को विदाई देते समय रोए बिना नहीं रह सके थे। पिता पुत्री का संबंध ही ऐसा होता है कि जब पुत्री पिता से अलग होती है तब पिता को बहुत ही दुख होता है। पुत्री के जाने से पिता के जीवन में एक ऐसा गड्ढा पड़ जाता है जो कभी भरा नहीं जाता। पुरुष 40 वर्ष का हो, पर कन्या को विदाई देते वक्त 55 वर्ष का लगता है। वह शिथिल हो जाता है, जीवन में से कुछ खो गया हो ऐसा लगता है। पिता पुत्र के संबंध में कुछ स्वार्थ हैं। पुत्र को ऐसा लगता है कि मेरे पिता की सारी संपत्ति मुझे मिलने वाली है, मैं वारिस हूँ, मेरे नाम पर सारी मिल्कियत होने वाली है। और पिता को भी ऐसा होता है कि वृद्धावस्था में पुत्र मेरी सेवा करेगा, मेरा खानदान बढ़ाएगा। पर पुत्री को क्या स्वार्थ। कन्या विदाई के वक्त पिता रोता है, इसका एक बड़ा कारण है। पत्नी से भी उसका ज़्यादा ध्यान पुत्री रखती है। पुत्री जब समझदार होती है तब पिता दफ्तर से या बाहर गांव से लौटता है, उस समय पुत्री सबसे पहले देखभाल करने आती है। पिता ने थोड़ा सा कम खाया हो तो भी पुत्री की आंख गीली हो जाती है। परिवार में जब कोई पारिवारिक, आर्थिक या सामाजिक समस्या पैदा हो गई हो और परिवार का मुखिया उदास होकर बैठा हो, तब पत्नी, पुत्र या दूसरे किसी से भी ज़्यादा पुत्री को अनुभूति होती है। वह रोएगी नहीं, पर उसका हृदय रोता होगा। वह रसोई घर में जाकर अकेले में माँ से पूछेगी, माँ, आज घर में कौन सी तकलीफ पैदा हो गई है, मेरे पिताजी उदास क्यों हैं। इसलिए
कन्या को विदाई देनी होती है तब पिता को ऐसा लगता है कि मेरी चिंता रखने वाला एक व्यक्तित्व आज विदा ले रहा है। सीता ने जनक को रुलाया। चारों बेटियां विदा हुई। सब गांव की सीमा तक पहुँचे। जनक और सुनैना सभी मेहमानों से क्षमा याचना करते हैं। जनक जी चारों दामाद से मिले, पर जब राम से मिले तब दामाद रूप में नहीं पर ब्रह्म रूप में मिलकर कहा, मुनियों और महेश के मानस के आप हंस हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, हमें भक्ति और प्रेम का दान करना। एक वेदांती ने ऐसी मांग की है। जनक ने ऋषियों के चरण में दंडवत की। विश्वामित्र जी के पैर पकड़कर सजल नेत्र से बोले, बाप जी, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। सभी ऋषि जनक जी को आशीर्वाद देते हैं, धन्य हो महीपति। आखिर में जनक जी राजा दशरथ जी से मिलते हैं। तुलसी जी ने लिखा है, जनक जी दशरथ जी की गोद में सिर रखकर रोते हैं। एक ही वाक्य बोलते हैं, महाराज मोही दिन ही बढ़ाई। महाराज आपने मुझे बहुत ही बड़प्पन दिया, आपने मुझे जगत में बड़ा कर दिया। महाराज धरती पर ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां आपका स्वागत न होता हो। आप अयोध्या से उब जाते हैं तब इंद्र के मेहमान होते हैं। ऐसा तो स्थान है आपके आतिथ्य का। इसके बदले बाप मिथिला में अनुकूलता प्रतिकूलता देखे बगैर इतना रुके रहे। आज आपने मुझे बहुत बड़ा कर दिया। महाराज मेरी चारों पुत्रियां आपके घर जा रही हैं। कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी बारात में आई होती तो मैं उनको नमन कर विनती करता, पर वे यहाँ नहीं हैं। तब उनको प्रणाम कर मेरी ओर से उन्हें कहिएगा कि मेरी चारों पुत्रियां पराए घर आई हैं, ऐसा उन्हें मत लगने देना। मेरी पुत्रियां भोली हैं। अवधपति, उनसे कोई भूल हो जाए, वह भूल मेरी और सुनैना की मानकर मेरी बेटियों को क्षमा कीजिएगा। बारात अयोध्या जाने की तैयारी में है। अब आखिरी बार माता पिता चारों पुत्रियों को मिल रहे हैं। श्रुति, कीर्ति, मांडवी और उर्मिला के सिर पर पिता का वरद हस्त है। तीनों पुत्रियां रोती हैं, कोई बोलता नहीं। माता पिता की आंखों में आंसू हैं। सीता चौथी पालकी में है। पर्दा उठता है। जनक जी और सुनैना जी चुप हो गए। सीता ने सुनैना जी से कहा, माँ तू हमारी जरा भी चिंता न करना। आप हमें जिस कुल में भेज रही हैं वह कुल इतना महान है कि चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर इतना बोलते बोलते तो सीता की आंख में आंसू आ गए। सुनैना जी ने कहा, बेटी अभी तो तू हमें आश्वासन दे रही थी और स्वयं रोने लगी। माँ तू हमारी चिंता न करना, पर जाते हुए मुझे एक चिंता हो रही है। माँ मेरे पिता वृद्ध हैं। माँ जाते हुए एक विनती करती हूँ, मेरे पिताजी को संभालना। जब सीता ने माँ को विनती की तब जनक धरती पर बैठ गए, बहुत रोए। वातावरण शुद्ध हो गया। पालकी का पर्दा बंद हो गया। पालकी आगे बढ़ी। दशरथ जी ने जनक जी का हाथ पकड़कर उनको खड़ा किया है। जनक जी ने सजल नेत्रों से विदाई दी और लौटे। कन्या विदाई के वक्त हर पिता को यह अनुभूति होती है, इसमें कोई अपवाद नहीं। जनक जैसे परमशील, विवेकशील और कणव जैसे तपस्वी भी इससे अलग नहीं रह पाए। प्रेम और लगाव में राजा और रंग का भेद नहीं होता। सीता जी, उर्मिला, श्रुति, कृति और मांडवी को विदा देने के बाद समस्त जनकपुर शून्य हो गया। धीरे धीरे वातावरण शांत हो गया। जय श्री राम।